कामना अगर है तो शरीर भी होगा, और शरीर मतलब बंधन है। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है, और फल प्राप्त होने पर वह उसी फल में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वह भजन क्यों करे, वहां से वह भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करें। कामना किया तो शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर धारण होगा तो बंधन हो जाएगा, फल मिल जाएगा, फल में उलझ जाओगे, फल में उलझे सब खत्म। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और यहां निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया है। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है, चर्चा कर चुके हम इस पे। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है, इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है, इसलिए समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर विवेक, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण है। भजन 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 बढ़ाते चले जाओ, और जो भगवान दे रहा है, उस भजन का जो परिणाम आ रहा है, उसका शुक्रिया कहते चले जाओ। रुकत समत्व भाव ही योग कहलाता है। समत्व, ये जो समत्व भाव है ना, समत्व भाव, सुख दुख, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। जहां सुख है वहां दुख है, लेकिन जहां आनंद है वहां दुख नहीं, क्योंकि आंतरिक दशा है ना। आपकी लोग तारीफ कर रहे हैं, आप फूले नहीं समा रहे हैं, सुख हो रहा है। भाई आज सोशल मीडिया के दौर में जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है तो लोग उसको चढ़ा दे रहे हैं। वहां भी सब्सक्राइबर खसीट रहे हैं, चढ़ाने में भी। और जब वो चढ़ जा रहा है तो उसको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। सुख दुख, तारीफ और बुराई, जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा, पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहत नहीं रहें भैया, लेकिन जानत सब रहें। आपको लगा ये मेरा डॉबरमैन